ठीक है। ये हमसे हाय हमको खबर बंद कर रहा है काका बंद है हम जल पान पी ले का पानी है जो है मैं यही पे सब मत ही भगवती है सही कोई पर मैं समझो साथ आप यार पर उधर नहीं
वीडियो पर चला जाओ वीडियो थोड़ा सीधा सीधा खड़ा हो जाओ ना सीधा सीधा खड़ा हो जाओ बंद करो ना गाना पहले यहाँ देखो सामने देखो चलो आ जाओ अब मेरा नाम बड़ा है 20 रुपए लाख मंगलवार पर मैं जो भी है हाँ हाँ जो लोग हाँ वो कैसे लो बता क्यों मैं संग मैं हूँ जय नीलेश्वर भगवान की जय आज के आनंद की जय माँ चंद्रवदनी की जय कंडा मैया की जय नीलकंठ भगवान की जय चंद्रेश्वर भगवान की जय देवसारी महादेव की जय भारत माता की जय मान देवता की जय राम देवता की जय समस्त ग्रामवासियों की जय समस्त क्षेत्र आनंद की जय जगत गुरु स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की जय हर हर महादेव अरे सब तुम ये तो जो जय जय हर्ष हर्ष 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 जय जय हर्ष हर्ष जय जय हर्ष 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 जय जय 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 हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय 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 हर्ष 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 हर्ष
पुष्पवागं सस्तनो प्रिप्यसे महि देवहितं सदायोः सतमेन्न शरदो अन्ति देवा जतरानस्वरितमोदिचिं देहि पञ्चजना आदित्रजा रामादित्रिजन्गम् योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की अनंत कोटि सब संत महात्माओं की ज्योतिष पिता की। तो प्रेमियों, आज आपका हमारा सब बड़ा सौभाग्य है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र को अपने जगत गुरु के दर्शन हुए। राष्ट्रीय संत मानव महादेव की कृपा से और क्षेत्र की प्रेम की भावना से ऐसे संत महापुरुष आते हैं। प्रभु प्रेमियों, संत कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। बरसा के चले जाते हैं। मेरा पूज्य श्री ओम प्रकाश भट्ट जी ने कदम अभ्यास है, थानकोट में भागवत हुई और वहाँ पे पूरा प्रचार प्रसार इतना हमने नहीं किया जितना हमारे पूज्य व्यास भट्ट जी ने किया। हम एक बार जोर से सब महात्माओं जगत गुरु जी का ताली से स्वागत हो जाए सभी व्यास लोगों का। क्योंकि मेरा पूज्य भारती से निवेदन है कि वो अपने स्वागत भाषण बोलने की कृपा करेंगे। बिल्लेश्वर की जगह यदि बिल्वेश्वर हो जाए, बिल्व कहते हैं बेल के लिए, तो बिल्वेश्वर, बिल्लेश्वर की जगह अपभ्रंश हो गया है। आप संशोधन कर सकते हैं जैसा आप उचित समझे। बिल्वेश्वर महादेव के इन चरणारविंदों में आप पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत श्री शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पूज्य व्यास जी जब हम लोग हरिद्वार में जब थे किया और नित्य प्रति आप करते हैं, जैसे कि श्री राजेंद्र चमोली जी बता रहे थे कि हमेशा मौन में रहते हैं तथा केवल कथा प्रवाह के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी के हृदयों को धर्ममय और पुण्यप्रद बनाते हैं। ऐसे व्यास जी को हमारा सादर प्रणाम। सज्जनों, मनुलिखित है कि 33 अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर मिलने के बाद में बहुत पुण्य प्रद कई प्रदेश में जिसको देवभूमि कहा गया है, यहाँ प्रायशः देखा जाता है कि हम लोग शहरों में रहते हैं तो वहाँ जिंदगी, हमारा जीवन इतना भौतिक हो चुका है कि किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है और थोड़ी देर के लिए कथा में चले गए, सत्संग में चले गए और दुनिया भर की चिंताएं, तो क्योंकि माना तो कल्प घर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और तो ये जो है इस प्रकार से है, ध्यान कहीं, काम कहीं और चिंतन कहीं, तो ऐसे में जो है देव उपासना नहीं हो पाती है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ पर सहज ही एकांत है और यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है। शहरों में दुनिया भर के गाड़ियां हैं, प्रदूषण है, यहाँ प्रदूषण मुक्त यह वातावरण है और ऐसे में एकांत में यहाँ भगवान शंकर की ये पवित्र भूमि में आप लोग श्री शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया, उनसे प्रार्थना की गई और एक सहज प्रार्थना पर ही वे यहाँ पर आ गए। कहते हैं जब कोई संत आ जाता है तो बसंत आ जाता है, तो यहाँ पर बसंत ऋतु आ गई है और उनके आते ही हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा आई है कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने भी यही संदेश दिया था कि हमारे जितने भी शिष्य हो आने वाले समय में वे जन जागरण करें, लोगों में भक्ति भावना को जगाएं। तो आज उसी व्रत को पूर्ण करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो वचन हैं, जो प्रस्थान त्रयी हैं और जो उनके
जो मठामनाय परंपराएं है उनको निर्वाह करते हुए जगत गुरु जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। कहीं भी फोन करिए तो आज जगत गुरु जी बंबई में है धर्म यात्रा में, आज जो है जयपुर में है, आज लखनऊ में है। अभी बात हुई थी हमारी जब मैं यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कर रहा था, उस समय गुरु जी बंबई में थे। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जगत गुरु जी धर्म प्रचार की यात्राओं में जाते हैं। लेकिन हमारे नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम, जहां अपूज्यों का पूजन होता है। तो देखिए अपूज्यों का पूजन हो रहा है, नेता लोग आते हैं, कितना सत्कार होता है। लेकिन पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी को यदि कोई जेल में डाल दे तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये बड़ा दुख का विषय है और हमारे लिए भगवान दुर्लभ नहीं है, भक्त दुर्लभ है। यदि भक्त में शक्ति है, शिव के अवतार हुए हैं और शिवावतार के अंश जो है हमारे कि 2-3 साल की अवस्था में मैं खस्सल से चला गया था और भारतवर्ष में अनेक स्थान पर रहा। लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य है आज मैं अपने ही उस पवित्र क्षेत्र में जगत गुरु जी के पदार्पण से मैं हर्षानुभूति से मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैं किन शब्दों में जगत गुरु जी का आभार व्यक्त करूं कि हम लोग उनके पदार्पण से हमारा पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया है और आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं आदरणीय निमित्त सारे जीवन को अर्पित कर दें तो सुख और दुख दोनों ही बराबर हो जाएंगे। और थोड़ा तुम श्री गुरुपाद पांसवः हरि ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः श्रुत्वा प्रतिशतसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यथोक्तं यच्च एतावानस्य महिमादो जायाष्टपूरुष प्रपादोऽर्थ उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विभङ्गग्रामशासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः तदादो जम्मा पशुस्ताष्टके वायुव्यानारण्य ग्राम्याशजे सर्वोदरिजः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्मात् यजुः तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त जेगेजो भयादतः कावो हजनिरे तस्मात् जाता अयावयः तं जजं बर्हिः प्रोक्षन् कुरुगं जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यारिकय च जे चतुर्गं व्यदतुः कतिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपाला उचेते ब्राह्मणोत्तमगमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो ततश्चेदवैश्यः पदवागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टप्राणशमुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्योः समपर्णः पथाम्भो मृत्तिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् चतुर्गेण हविगा देवाजितवदन्वद वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मैत्मः शरद्भविः सप्ताशासनं परिधयसिः सप्तसमिदः कृताः देवाजिनं तन्वानामवनं पुरुषं वशुं यजेन यजन्त देवा सामिदम्बाणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देशवं बादरायणम् सूत्रभासिकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः तं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भगुरुं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनप्रियं वन्दे किसी भी आपके ग्राम के जो अधिकारी हैं और धर्म प्रेमी जनता है वे सब के सब श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने हृदय की भावनाएं, पुष्प जो है हृदय की भावना हो, सुगंध होती है तो देवताओं को जो पुष्प अर्पित किया जाता है वो इसी में है और उनके अंदर सुगंध होती है, उनके अंदर कोमलता होती है। तो हृदय के माला को अपने इष्ट के गले में अपने इष्ट अवस्था बनाए रखे, अपने भक्ति का और श्रद्धा का परिचय दे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा पूर्वक जाता है चाहे भगवान के पास जाए, गुरुओं के पास जाए, संतों के पास जाए, तो श्रद्धावान यदि श्रद्धा पूर्वक आप जाएंगे
तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और श्री जगतगुरु जी आपके प्रति बहुत ही उदार हैं, वे आपको हृदय से अपनी शुभकामनाएं, अपने शुभाशीर्वाद दे रहे हैं और उनके भाग्य से भी आपको शुभकामनाएं दी जाएंगी। और इसी बीच मैं माइक को आदरणीय श्री राजेंद्र चमोली जी के को सौंप रहा हूँ, आगे की व्यवस्था वे संपन्न करें। राजेंद्र चमोली जी आप भी तिलक हो गया है? सभी लोगों ने अपने जीवन को भाग्यशाली बनाया महाराज श्री के पूजन के द्वारा। बुढ़ी बुढ़ी जन बुढ़े बुढ़े लोग जने आप लाइन पर फटाफट आदमी जल्दी आए, उनसे हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। लाइन बनाओ लाइन 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 इधर से आते हैं, इधर से आओ, इधर से जाएंगे, इधर से आओ, बेटा संजू फूल लेके फूल पकड़ा, फटाफट उठो, बस जल्दी मत आए के करके लाइन 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 बड़े आनंद के साथ ऐसा उमंग, मैं हर साल जय जय बोलेंगे। उल्टा के आचार्य मंडली की जय। सभी से निवेदन कृपया शांति बनाए रखें। की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। एक बार फटाफट बट अपनी जगह पर फटाफट महाराज जी का आशीर्वाद नमन करते हुए सभी ध्यान लगाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। थानकोट से यदि कोई किशोरी पंथी या कोई उनके भाई बहन कोई थानकोट के कोई व्यक्ति आए हों तो कृपया मुझसे संपर्क कर लेंगे। देवेंद्र दत्त पंत जी ने कोई सामग्री दी हुई है, शंख दी हुई है और उनको पहुंचाने हैं। यदि कोई आए हों तो मेरे से संपर्क कर लेंगे, थानकोट से कोई भी आए। हमारा आप लोगों से निवेदन, उनका इस मंदिर समिति की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोर से ताली बजाओ जरा सब। आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, एक एक करके अपनी सीरियल वाइज यहाँ पे जो है स्वामी जी के दर्शन करेंगे। ये मेरे सभी लोगों से मैंने बार बार कितनी बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने मेरे कहना मान लो, आप परेशान करके जाइए, मैं अच्छी उन्नति देंगे। अच्छे हमारे जगह बहुत है, गुरु जी का चरण ही बोलिए सदगुरु महाराज जी की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे
की चाहे तुझे तेरा चाले मुरलिया वाले चाहे तुझे तेरा चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले आगे और आएंगे और भी होते हैं और भी बढ़ते हैं सारे लोग करते हैं सब कुछ है चलो अभी बंद हो गया बंद हो भजन गाओ भजन भजन कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन बोलिए सदगुरु जी महाराज की जय। कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई इसके भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
अब आप लोग हमारे जो अतिथि लोग हैं पूज्य महाराज जी के साथ हमारे व्यास लोग, आचार्य लोग, हमारे सुरक्षा कर्मी भाई लोग हैं, हम अपनी ग्राम सभा की ओर से उन सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने देख लिया गांव का जीवन, हमें उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि सिंदूराम त्रिनयनम माणिक्यमौलिस्वरम तारानायक शेखराम स्मोकी मापीन वक्षोटस्तरत्तरनाम ध्यायेद्वराम्बिकाम भागिसायस्य वदने लक्ष्मीस्तबक्षि यस्यास्ते हृदये ताली में बजाना है, ताली में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गौ हत्या गौ माता की, शिव पुराण की, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार निर्विकार अचेत्य अभेद्य विदेश परात्पर परमात्मा निराकार है। वही परमात्मा धार्मिक क्षेत्र है, धर्म का स्तंभ है। यहाँ का बना दीजिए। हम जो रुष्ट हो गए, हमसे बोले नहीं, उन्हें फिर हमसे पूछा कि आप क्यों चाहते हो? हम इसलिए चाहते हैं कि वहाँ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, शास्त्रों की पद्धति का प्रचार हो, क्योंकि देवभूमि है। यहाँ देवता लोग आज भी रहते हैं। नहीं, देव संस्कृति, देव संस्कृति क्या है? यहाँ वर्णाश्रम को मानते हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल है, सब मानते हैं। ये बात नहीं मानी जाएगी तो धर्म नहीं रहेगा। इसको मानने के लिए शास्त्र में क्या कहा गया कि विद्या हवे ब्राह्मण माजेगा। विद्या ब्राह्मण के पास गई, तो विद्या ब्राह्मण का खजाना है। इसलिए जो है ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे आचार्य जी उम्र पढ़ाया, अब तक भी पढ़ाते खाते हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं, फिर भी वहाँ यूनिवर्सिटी में सब राय सब देते हैं। ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है। धर्म बचेगा, जाति बचेगी, और विद्वान नहीं होंगे तो फिर जो है तालियां पीटते रहोगे। और फिर जो है आजकल क्या हो रहा है? ये जो विधर्मी लोग हैं, नास्तिक लोग यहाँ पार में घूम रहे हैं। और जो लोग पंजाब से आते हैं, आकर के गाँव में घूम रहे हैं। माइयाँ उनके पीछे दौड़ रही हैं। क्या सत्संग वही है क्या? सत्संग तो इस क्षेत्र में, यहाँ तो पौड़ी के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है। माइया क्या बन रहे, निरंकारी राधा स्वामी ऐसे बन रहे। ये बड़ा पाप है। वो जो लोग गुरु देवताओं थे, कुछ लोग कहते अब पूजा पूजन थे, पूजा नाम व्यतिक्रमा हो भविष्य दुर्भिक्षम मरणम भयम। क्या आज हमारा जो चिंतन बदल रहा है, तो इसलिए हमको अपनी परंपरा। अभी एक बात और याद आ रही थी। हमारे जहाँ जन्मभूमि है, वहाँ पास में मुसलमानों का गाँव है। वो मुसलमान, हम एक बार उधर से निकले, गाड़ी खराब हो गई, हम वहाँ रुके तो एक मुसलमान एक दुकान सामने गाड़ी से खड़ी। हमने कहा भाई तेल तुम्हारे पास? उसने दिया तेल। उसने बहुत गौर से देखा, उसने अच्छा तो मुसलमान पर, हिंदू पर आते हैं। आज वहाँ के लोग क्या निरंकारी अपनी घरों से देवताओं को फेंक रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए बंधुओं, आप लोग जो हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को ध्यान करो और उस पर चलो। ये आज का जो आज की जो परंपरा है, जो आज चल रही है, ये बहुत ही पतन का एक हेतु है। इसमें मैं विशेष करके माताओं से पूछूँ, देखो एक बात,
ये बालक बताता है अभी का पाप हमारे यहाँ क्या क्या कहा गया है। गोविंद प्रेस वेदेश सती भी सत्य वेद सती सती कौन है जो पति की इच्छा काय की इच्छा बन के होती है माता। सत्यवादी अलुब्ध और दानशील ये 7 खंबे हैं जो इस पृथ्वी को टिकाए हुए हैं। ये 7 उसे नाश हो जाएगा, इसलिए इनकी रक्षा करो। और ये रक्षा कौन कर सकते हैं? माताएं। कैसे कर सकते हैं? अपने घरों में ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो ठीक प्रकार से दस्खत रहो, एकादश श्राद्ध हो, वार्षिक श्राद्ध हो, भागवत हो, ये सब। और यही नहीं, अपने घरों में देवी देवताओं का पूजन विधिवत हो, जो जैसे परंपरा से होता है। जो नास्तिक लोग आज प्रचार कर रहे हैं, उन अपूज्यों का पाँव आप लोग जो है धो रहे हैं, जिनको ठोर नहीं चाहते नहीं, घर नहीं बाहर नहीं, यहाँ करके सीधे सारे लोगों को देख करके बहका रहे हैं। आज से लगभग 40 साल पहले हम हिमाचल में रहते थे, हम वहाँ देखते थे, आज वहाँ नहीं रहे वो लोग। हमने वहाँ आज से हम तो यहाँ आए 17 साल हुए हैं, उससे पहले जो हिमाचल में बहुत रहे, वहाँ से भी प्राय समाप्त हो गए वो लोग। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपनी जो परंपरा जो हमारे देव संस्कृति है उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसकी रक्षा कौन कर सकते? माताएं कर सकते हैं। अपने घरों में था। आज हमारा पहनाव, हमारी रोटी आज समाप्त हो गई, हमारी बेटी भी समाप्त हो रही है, हमारी सिर की चोटी भी समाप्त हो रही है, हमारा भेष ब्याह समाप्त हो गया। ये पुलिस वाले लोग बैठे, इनके पास ये यूनिफॉर्म नहीं होता कौन कहे उनके पुलिस वाले हैं। इसलिए जो है भेष क्या हो सकता है? हमारा भेष क्या है? हमारी भाषा क्या है? आज गढ़वाल का विख्यात भाषा नहीं बोलना चाहता है कि हम लोग तो नहीं समझ पाते। समान वित्त हो, समान कुल हो। मुंबई में वहाँ एक जगह गए, एक बिहार का एक ब्राह्मण, उसके यहाँ मैंने कही तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? फिर कहाँ की हो? मैं पौड़ी की हूँ। कौन लोग हो? कन्या की। ये वो कौन ब्राह्मण? हमने कहा तुम ये करोगे? फिर ये बाप से मैंने कहा, बोल ऐसे हो गया। तो ये आज बहुत बड़ा पाप हो रहा है, दिल्ली में बहुत सारा पाप हो रहा है। इसलिए बंधुओं, विवाह की परंपरा अपने परंपरा के आधार पर अपने हमें जो सिखा क्या हो सकता है, इसलिए जो है इस ढंग से रहो तो ये कल्याण होगा। ये विधर्मी लोग आकर प्रचार करेंगे, आप लोग उसको मानेंगे तो कल्याण नहीं होने वाला है। सीधे जो है नर्क का रास्ता है, नर्क जाएंगे सीधे। और ये नहीं ये बैठे वहाँ एक तिमुंडा देवता है जो तिमुंडा देवता 1 साल में आता है, उसकी पूजा होती है। वो एक जीवित बकरा ही खा जाता है और चावल खाता कितना कई टोकरे, पानी पीता कागज। वो तिमुंडा जो आया वो बाजे बजाने वाले मानो उसने रोक दिया, रुके। वो पिल्लियाँ ये टूट चुकी थी, बड़ी मुश्किल से आया। हमने आप कौन है? काम डीएम था पहले, आप जानता फोन से बात नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ? तो रोने लगा और डिमोट हो गया। यहाँ डीएम था उस समय, उत्तराखंड में रहता था। वो उठा, नाक रगड़ा, क्षमा मांगी और फिर ठीक हो गया। और पीटीएम हुआ पिछड़ा था। तब मुझसे बात हुई उसकी फिर फोन से, फिर मुझे बताना है उसका भी 4 एक शेयर घूम रहा है, परगाँव कर रहा है और फिर एकदम ठीक हो गया आपके सामने। थोड़ा अभी 1 साल से थोड़ा स्वस्थ हूँ। जयवर्धन का नाम से प्राणी ये हमारे संस्था के संस्थापन किया, धर्म संस्था स्वामी का उसके यहाँ उत्तराखंड के अध्यक्ष आचार्य। और यहाँ आज हम जो हैं ये चमन जी प्रचार मंत्री यहाँ उत्तराखंड में धर्म के प्रचार मंत्री का घोषणा। तो ये चलो इससे कल्याण होगा। इन जो मूर्खों की बातें मत है, उसको घर में ट्रेनिंग देते हैं और तो गुरु। इसलिए जो है ऐसे लोगों को नहीं मानना चाहिए। भगवान को मान देता हूँ, हमारे शास्त्री
कितनी आस्था से जो है भागवत सप्ताह करते हैं, मौन रहते हैं, फलार करते हैं, कितनी अच्छी बात है। ब्राह्मण तपस्या करता है। इस तपस्या के मुझसे आप जो सुनोगे वो कल्याण होगा आपका। तो मैं देखते बोलने में थोड़ा सख्त नहीं हूँ। मैं नेपाल गया था, वहाँ सभा में आवाज़ बंद हो गई, बोल नहीं पाया। ये मेरे साथ थे, ठीक बोल नहीं पाया। फिर मैंने कहा भैया फिर कुछ बोलेंगे। बहुत बड़ी सभा थी, बड़े विद्वान थे वहाँ नेपाल, कम से कम जो है 10 विद्वान थे बचे हुए। तब स्वास्थ्य की बात है तो क्यों कहा है कि तब तेनु कम जो सबको ही भोगना पड़ता है, भगवान लोग इंसान सब भोगना पड़ता है। तो इसलिए हिम्मती देना बोल रहा, पर फिर भी जो है जब तक प्राण है, जब तक शरीर है, तब तक जो है साधन की बात टूटी फूटी कहते रहेंगे, कहेंगे और कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध विशाल आप सबको कल्याण दें, हम मंगल कामना करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में बंद हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव। इस क्षेत्र के जो ब्राह्मण लोग हैं अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं और अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाई। और दयानंद बहुगुणा उनका नाम है, मैं महाराज जी के संज्ञान में लाऊं। यहाँ पर है वो ध्यान से सुन ले। निरंकारी, निरंकारी का मतलब है निराकार ब्रह्म की उपासना। वो किसी ने सुन लिया होगा, किसी सरदार ने सुन लिया होगा, उसने कुछ सोचा समझा, उन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। देखिए शालग्राम भगवान का कोई आकार नहीं होता है, शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता, ना उसमें नाक होता है, ना मुंह होता है, ना पांव होता है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना को शालग्राम भगवान है उनकी उपासना करो। उसका चक्कर में छोड़ो कि एक दूसरे के पांव पड़ रहे हैं, कोई पांव पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भ्रमित मत हो। भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इतना बड़ा प्रमाण है। इसलिए कोई भी भ्रमित न हो। महाराज श्री का यह संदेश है समस्त जनता के प्रति, कोई भ्रमित न हो। और ऐसा न, धर्म के बिना सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करें। और धर्म की रक्षा यूं नहीं होगी। देखिए भगवान के अब आपने देखा गौरी शंकर रमनते तत्र देवता, तो नारियों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है, आप अंदाज लगा लो। इसलिए धर्म प्राण होती है माताएं और बहनें, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नारी सशक्तिकरण का नारा दिया है। इसलिए आप अपने घरों में अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अरे आप में तो बड़ी शक्ति है, आप में दुर्गा का जब कोई नहीं कर सका तो भगवती दुर्गा ने दुर्गा सप्तशती में देखे पढ़िए, उसने सब कुछ कर दिया, सारे देवता फेल हो गए और फिर भगवती ने किया। आप अब जिस घर में रहती हैं, आपके पास में दुनिया, आप कभी माता बन जाती हैं, कभी अपने पतियों को समझाएं, लड़कों को समझाएं। गढ़वाल जो है सूर्य अस्त और गढ़वाल मस्त नहीं होना चाहिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर जब धर्म की रक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी। हमारे जो बहन और जो यहाँ पर भाई लोग हैं, तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण गाता हूँ, बहनों में भी दुर्गुण हो सकता है, पुरुषों में भी दुर्गुण हो सकता है। शिव महापुराण को श्रवण करने के पश्चात आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है मन विकृत हो जाए, नाली में पड़ा रहे, बेइज्जती हो, शरारत का आब है ना, तो शरारत का आप क्या होता है, उसको पीने से शरारत सूझती है, आदमी जब मस्त हो जाता है गाली गलौज करने लगता है। ऐसी चीज को पीने से क्या फायदा है, जिससे शरीर नष्ट हो और जिससे धन भी नष्ट हो जाता है। तो अधिक न कहते हुए पूज्य वेद व्यास जी यहाँ पर विराजमान हैं और आपकी कथाओं में थोड़ा वो हो सकता है, विघ्न हो सकता है, और ऐसे समय में आप उनके मुखारबिंद से कथा का श्रवण करेंगे। और महाराज श्री ने घोषणा की है का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र भूमि में, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म हुआ है, और मैंने जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो मैंने अपने घर का पता दिया, हरिद्वार का नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा, मेरे गुरु लोग हरिद्वार थे, लेकिन मैंने अपने घर में, यहाँ तो कण कण में भगवान बसता है। यहाँ जाओ मंदिर है, कहीं चंद्रेश्वर महादेव है, कहीं बिल्वेश्वर महादेव है, और साक्षात आप में कोई देवता है, नरसिंह है, नागराजा है, कोई अनेक प्रकार के देवता उपस्थित हो जाते हैं। तो यह आप में शक्ति है, आप में एकाग्रता है, हर एक में नहीं आते, आपके अंदर भावना है। जिसके अंदर भावना होगी उसी के अंदर पवित्र आत्मा होगी, उसी के अंदर देवता का प्रवेश होता है। महाराज श्री ने कहा यदि देखिए मानव दिशा निर्देश दिए हैं और आपको उपदेश दिया है, क्योंकि ऐसा है कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं
हैं कि हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, न जाने कितने समय तक पढ़ा लिखा, महाराज श्री ने कितनी तपस्या की, अभी बताया हिमाचल प्रदेश में। तो आप तो जैसे घी खरीद के लाते हैं वो बात है, देखिए घी बनाने में कितनी कठिनाई होती है कि पहले तुम गाय लाइए, खाना खिलाइए, उसको घास दीजिए, फिर उसके बाद दूध निकालिए, फिर दही जमाइए, ठीक ढंग से जमा तो मट्ठा, नहीं तो बिगड़ गया तो मक्खन ही नहीं निकलता है, तो बाद में जो है घी मिलता है। तो ऐसे ही आपने तो साक्षात घी के को मोल ले लिया आपने, समझो घी आपको फ्री में मिल गया है। तो ऐसे ही जो शास्त्रों के जो वचन है, ये तो पवित्र प्रदेश, लेकिन आपके चरणों के यहाँ पर पढ़ने से ये प्रदेश और भी पवित्र हो गया है। आज की व्यासदेव भगवान की, जनता जनार्दन की। प्रभु प्रेमियों, आपको बड़ा हर्ष होगा कि जाखड़ीदार बाजार में सारा बाजार 100 आदमियों का भोजन तैयार किया। हमने उनको हार्दिक दिल से बधाई दी और वहां से हम प्रतीक्षा में जब चले, हम देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी की जय, शंकराचार्य जी की जय, शंकराचार्य जी की जय। हर्ष हर्ष जय जय, 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 जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय। आराम तिवारी जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष ये तो व्यापक है, ये तो हमारा उत्तरकाशी में पिठे दिलो सुलेट पर कभी एक है उत्तरकाशी हाँ ते जजमान उठाए सुवेरी सुवेरी छे उठाए सीधे सुलेटो और गए बल्दा का गले न पर और धम ते न जाने जजमान नीचे बुढ़िया तक क्या हुई कि मत क्या खोई यू क्या ती बल्द कुछ लड़े ती मेरा तगड़ा वहीं अरे मैं मार दूं मैं पिट दूं या मैं गाली दूं मेरा तगड़ा मार कर जो कुछ ये कानून क्यों बल्द उनके खाए सुवेरी आल अरे बुढ़ी इतना पागल नहीं मैं जो बल्दन सुवेरे हाल लगा त्यो होन मैं कुटी करो तो क्या कर रहा मैं पागल मन दे गई मैं ये ना मारा उधर का स्पीड के बहुत चालाक तो मेरे भाई लोग नहीं तो लड़ाई करने में 2-4 मिनट की करनी नहीं हाँ गास मालानी सोटा के गास मानी ला बुढ़ी मानी ला नहीं अब तारीख बताओ मैं तन तो मुनी कवरी लड़े बोलते हैं हाँ 60 यार मुलाकात 60 यार प्रेम कर अब नाराज सुना तो यार जजमान जन 3 दिन खाना नहीं खाए थे पानी नहीं पीते नहीं चाय नहीं पीते तुरंत चाय गिलास ही माता दूध गिलास कुटुंब पड़े हमारा क्षमा करते कहीं गलती भाई मैं नटियाली से नहीं ये निकाला देखना तो आज यक के वे ने जनी सप्तऋषियों बोली कि ए देवी तू तो जोगी का बखात के लिए लगी वो जोगी क्या जग प्रेम रंग ज्यादा पति पत्नी माँ ते तेरा फूट जोन डाले थे क्या नहीं डाल माता फूट कि जब पति पत्नी माँ थोड़ी लड़े हुए ली तब भगवान को नौ लेना के लिए तब तो याद होने नहीं जब जा क्या करना तेरा लड़े हुए आज नहीं तब भगवान सब शंकर जी को ध्यान तोड़ी दिया और क्या को ध्यान कर विष्णु भगवान को तू विष्णु भगवान से वियोग कर माता जन 3 सुनी पार्वती मान बामण की बुद्धि खराब होगी ही मेरा मन में पाप बैठी लियोने मेरा गुरु के प्रति गलत शब्द बैठी बोलना मेरा गुरु के प्रति बुरा भाव बैठी लियोने तो मान बोलिए ऋषि मुनियों अगर तुम गुरु नहीं मानते अतिथि नहीं मानते मैं श्राप दियों थे लेकिन तुम चली जाओ और अगर तुम मेरा गुरु ले आदि संत थे तो शंकर जी जानी ली कि यह बार मैं से बहुत प्यार कर दी सचमुच में मैं से प्यार कर दी तो माता शंकर जी ने बोली कि मैं भी देखना चाहूँ कहने वाले है भगवान नहीं जिन अपना वैभव छोड़ी लिया जिन राजपद छोड़े ली हिमालय राजा की बेटी और जिन सब कुछ त्यागे ली तो से कन्या भगवान दिखाने की दिन आई शिवजी भगवान जोगी बनी थे
तो मान के जानो कि शंकर भगवान मान जान कोई जोगी बोल उत्तरकाशी जोगी जाने अर्धार को रिस्क सको देखना तो मान तो जान कोई जोगी बोलो खुटमा पड़ी सत्कार करी जो कंदमूल फल थे खिलाए आसन पर विराजे महाराज जी कने दिन तुम दर्शन तो शंकर जी बोलना दीदी कुछ तू एक तपस्या करने ये हिमालय में किलेवा तो ये शरीर ते तपोड़ लगे किले ये शरीर ते गरोण लगे कितना सुंदर ते रूप रंग छा कितना सुंदर तेरो रूप यो वंशा देवी किले ये शरीर बर्बाद करने के खातिर क्या कमी पैसे की कमी थे धन दौलत की पद प्रतिष्ठा क्या कमी थे ये शरीर से कौन लगी 3 बोली प्रभु मैं कोई कमी नहीं मैं राजा की बेटी हिमालय की में बेटी छा इकलौती बेटी में ही कोई कमी नहीं छा रत्न छा हीरा जवरा छा ऐश्वर्य छा भोग छा सब कुछ बल लेकिन मैं बोल ये शरीर जो तपोड़ लगे शिव जी भगवान के खातिर मैं शिव जी भगवान के पति प्राप्त करना चाहूँ ये के खातिर मैं तपस्या करने लगे तो जनी शंकर जी ने बात सुनी तो शंकर जी बोलना है नौनियाली तेरी माती खोएगी राजसी वैभवते का पास में छन तो त्योर ब्यो के गेलमा वैसे तो विष्णु का गेलमा शिव जी का गेलमा निवेश के लिए वो भूत प्रेतों का संग मारन दो शमशान घाट मारन दो तन अपनी पहली घर वालों को बोले चंद्रशेखर भगवान की हरि हरि महादेव भगवान प्रकट हुए माँ पार्वती बोली में मेरा भगवान में सिखा निकाल दे मैं पता नहीं क्या बाकी होते हैं तो मारा ना आप जो पसंद करे लड़का लड़की और लड़की लड़का नहीं तो ये भगवान शिव ने सिद्ध करे कि जब तक वाला वैभव यो नहीं करला कन्यादान नहीं करला साथ फेरने वाला साथ बचने वाला चाहे भगवान शिव के लिए नहीं वो फिर भी वाला तुम क्यों का गेला मानी जैसे है ना तो आज मानी मर्यादा स्थापित की माता भगवान ने कहा देवी मैं तो इसीलिए आया कि आप जो मर्यादा बनाएंगे वो सब माताएं उसका पालन करेंगे तो सब माताएं किसी मर्यादा का पालन करना कि ब्योला को ब्यो बोलो ने क्या करना तुम सरसों लाना दही लाना नहीं लाना तुम अब क्यों का खाने यो सब क्यों लगी जटा बाकी माता हूँ क्यों क्या करे थे भगवान शिव जी की जटा बेटी बगड़े गंगा जी क्यों लाए तखनी से बांटा और भारी वो गंगा जल ने बांटा और धर शंकर जी उन्होंने बांटे गंगा जो खाने थे और तब बोले हरे हरे महादेव मिली गए भगवान अब सट गई हाथ खड़ा अब आज सो गुल्ड डांड काटे माँ भगत अब डांड बोले तुम जाओ डांगी बोले हल्दी दही अब तन हल्दी दे का खा लोना तुम्हारा डांगी गो रही दूर काना डांगे रे दूरू और ये फोन जागरदार तब बाजार थे नहीं माता हूँ तैन क्या करते गाने या कैलाश निष्ठ या गो और ते गुंग थे या बुढ़िया बिचारो नबी 100 वर्ष बुढ़िया ते के वे हंगरांद और रोते भिंग कर जाना हंगरांद से गाने नो हु कटवर पर और शंकर जी पर देव खारू ले शंकर जी ने माथ पकड़े निर्भाग्यो खारू लगी मेरे दुश्मन पर क्या आज खारू डाला आज क्यों वाली प्रभु तुमने बल जाड़ थे लगनो तुमने एड़ थे लगनो और जाड़ा का कारण तुम का पड़ थे लगा तब हम खारो लगाए वाले कि तुमने अच्छे नो सोच की पीड़ा नहीं तो जगन का भी का ना हम देखना तो शंकर विनवल चलन मेरी बने के अब क्या का गाना सुने थे कि जब ब्योला जान माता हूं तो क्या लगाऊं कस्तूरी तिलकम ललाट पटली नहीं कस्तूरी के सर के तिलक लगाऊं अब तैन कस्तूरी का खान लियोनो केसर तैन का खान लियोनो मलयगिरी चंदन तैन का खान लियोनो ते बुढ़िया जो बुढ़िया के थे घाट पर जाओ तैन उठाए ते या हड्डी टुकड़ो और गोटी गोटी बढ़ाए ते कोई चंदन कटर पर और दर शंकर जी पर ते बुढ़िया कुट्टी को ले हड्डी कुट्टी मेरे के पाला भगवान उन घाती कुटे निर्भागी काल उठी को लगी मेरे दुश्मन पर क्या कारण लाना अरे आ लाल पीनो लाल जान क्यों बनी प्रभु तुम ये न बढ़िया न देखा ना का ये न बढ़िया न देखा ना का कि हाँ डेढ़ी जोड़ी होंगे और कहीं की नजर लगा ली जो तुम पर ताऊन जो कहे को कहना था शंकर जी बहुत सुंदर देखे ना कनी और कहीं डेढ़ी जोड़ी नजर लगा तो जो हम कहे कहना देखना तुम अपना नोने अपना नाक उनते के धारा लगे सिखाने का नहीं वो तब तुम काल टिको लाड़ो के लाड़ो आते पर कहीं नजर लग जगह नाक उन्हें धारा लगे देखो ना तू धारा तो पंजे नाक तुम देखना और ये पर नजर ना लगे बोलते पर कहीं नजर लगे
कालू छन कलू छन लेकिन माता त अब लाड कर लग अपनी बेटी लगदी नहीं वो काल टिक देंदी ऊपर लेते कि नजर नहीं लगवली पर के बिगड़ लगा तो आज शंकर जी इतनी सुंदर है माताओं सत्यम शिवम सुंदर मेरे भाइयों जगत की नजर इन पर ना लगे इसलिए गणों ने भगवान पर काला टीका लगा दिया और भगवान जैसे रोने लगे कि अरे दूसरे आज भगवान पर के छाल दिन पर कि गौ की बेटी बारे शर्माली लजाली तेरी बरात मां कोई नहीं होने तेरे दस साल ये वास्तव तो ये थे तेरे माता जबरदस्ती मेरे के छाल भगवान पर फहराए या बुढ़िया बल थे तब तुम्हारो आड़े तो उठा लगा कि बेटा पाट जब तक आ लगवाने तब तक तुम भगवान मुंडों की माला लिखते हैं क्यों सांपों की माला लिखते हैं भस्मी रमैते हैं और आ भगवान की बारात जाने माता जन्नी बैठी बारात जान अब है कि देवता गिर 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 सारा देवता पीताम्बर देखना जन्नी आई देवता त्यों ने देखी वो भूत मुंडों की माला और गोरो लपेटा देखना वो खार त्यों वाली ये भूत आगार खोल जो तो गाँव वाला कोई अमणी चाय भी नहीं पीलो कह चाय अमणी कुटाला कि ब्यो दूलते को पता ही नहीं ऊपर चावड़ तो शंकर जी बोले गणो हे भाई नंदी फिरेंगे अरे आखिरी मां मित्र मंडल संसार घाट दुनिया में अमेरिका में मर्द लाग नहीं तक मुर्द घाट बंदा अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में यूरोप में एशिया में अंटार्कटिका में सातों महाद्वीप में जितना मुर्दा घाट थे जितना शमशान घाट थे नंदी श्रृंगी भृंगी मंत्रोच्चारण बैठी कर छंग छंग ये मेरे कपाला सब भूत प्रेत की माताओं कख तुम्हारे को नहीं तुम डरे नहीं मेरे में तेरा आगे तुम डरा तो मैं कथा क्या सुनने के खनोता आज देखना भजन कीर्तन मावण माता डरे भाई के नहीं ये पुण्य कोई भूत प्रेत मेरा भगा ये फोड़ा बर्तक जरूर आए भूत सारी दुनिया का भूत और माताओं जो अमेरिका भूत कहते हैं कहते लगा रबहू 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 आज हमारे बात शिव शंकर की आई बारात चल सखी दर्शन शिव शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करे चलो सखी दर्शन करे आए विष्णु आए आए देव सम ब्रह्म में की विष्णु में की आए विष्णु आए देव सम ब्रह्मा आए विष्णु आए आए देव सम आए विष्णु आए देव सम ब्रह्मा आए विष्णु आए नंदी नाचे भृंगी नाचे नाची सारी बारात हरि बोल नंदी नाचे भृंगी नाचे नाची सारी बारात नंदी नाचे भृंगी नाचे नाची सारी बारात जय हो नंदी नाचे भृंगी नाचे नाचे सारी बारात शिव शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे शिव शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करे ऑर्केस्ट्रा में घूमना और आज मेरी बारात भगवान की बारात करे भोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करे बाबा के दर्शन करे ब्रह्मा आए विष्णु आए आए देव समान हरि बोल आए विष्णु आए देव समान ब्रह्मा आए विष्णु आए देव समान नंदी नाचे भृंगी नाचे नाची सारी बारात सारे देवता ऋषि मुनि नाचे भृंगी नाचे नाचे सारी बारात नंदी नाचे भृंगी नाचे नाची सारी बारात नाचे भृंगी नाचे नाचे सारी बारात शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा के दर्शन करे शिव शंकर की आई बारात चलो सखी दर्शन करे भोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन आए देव समान ब्रह्मा आए विष्णु आए नाचे आई बारात नाचे 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 सारी बारात
आज की कथा को मैं विश्रामता की ओर बढ़ा रहा हूँ माताओं। आज की कथा का सार क्या भी बुझ गया माताओं, और वो मैना का जो अहंकार था वो भी चूर्ण हो गया कि अरे मैंने गलती कर दी। जिसके मस्तिष्क पर अलौकिक चंद्रमा है, ये दीपक उसको क्या निहारे। लेकिन मैना ने क्या गलती की माताओं? अखंड ब्रह्म को त्याग करे। ब्रह्म यहाँ है। अपना पति को स्नान कराना, पूजा का फूल, पूजा की सामग्री देनी, श्रद्धा से करते भक्ति देखना। तो आज के वे जब बंटा भरीते पानी लोन गंगा जब तीन राजा मिली बाटा फुंडू योनो लगनो कि स्वर्ग को कोई राजा, स्वर्ग को कोई देवता। तेको सोना को रथ छा, सोना का तेका आभूषण छा, देखना सोना को तो सिंहासन छा, सोना को तेको मुकुट छा। और वो राजा जब तीन बाटा माँ मिली इन मेरे जो ब्यो हुए वो महात्मा का दगड़ माँ हुए, जोगी के दगड़ माँ मेरे ब्यो हुए। तो जब मैं महात्मा का दगड़ माँ ब्योनी महाराज जी, तो मैं अपने पति की सेवा करते। मैं मुँह ना खातरा छा, न मैं मुँह जूता छा, न मैं मुँह सौंदर्य का साधन छा, कई प्रकार का क्रीम पाउडर नहीं संसार। और अपना पति की सेवा कर दो, श्रद्धा से तुम भगवान देख दो, और मैं त्यो का खातिर गंगा जल ले जाऊँ। तब तेन के बोली कि इन्होंने आली तेरी मत तेरे विनाश हो जाए। तो भगवान चतुर्भुज नारायण रूपा होंदो, धर्म स्वरूप भगवान प्रकट होंदो, और क्षमा मांग दो माँ, मैं तो भगवान छा। देखना अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो रसातल मां धरती चली जाली, सारा संसार नष्ट हो जाओ। देखना तो आज ईमान बोल के प्रभु सतयुग मां तुम्हारा 4 पैर 4 चरण डाला, त्रेता मां 3 पैर डाला, द्वापर मां 2 पैर डाला, और कलयुग मां तुम्हारा 1 पैर डालो। कलयुग को जब 4th चरण आलो तो ये पैर भी टूट जालो, लेकिन तुरंत सतयुग ए जाओ, तुम्हारा विनाश नहीं बने। समझना माताओं? तो यो संसार के पाटी क्यों आप पर माताओं टिक्यों। ये कथा कैन सुनाई आरंधति मां ने और वशिष्ठ ऋषि ने, मैं ना उन्हें सुनाई। हिमाचल उन्हें राजन थे बुढ़िया का तगड़ मां करी, और क्योंकि बेटे ने अपना चरित्र अपना पति के सेवा के द्वारा अपना पति जवान बनाए। तो भगवान ने इन पति जवान बनेंगे बने लियो पिपलाद बने हमेशा जवान रहता हमारे वही इतिहास में देखना। तो अगर तुम अपनी बेटी को शंकर जी के दगड़ मां करला तो तुम्हारे जवाई भी जवान हो लो, तुम्हारे बेटियों ने भगवान मिला लो, सारो सुख समृद्धि मिला लो। ये वास्ते तुम अपनी बेटी उपयोग करते माताओं दिवर्षी नारद ओंदा। अरे माँ ये तो पूर्व जन्म में राजा दक्ष की बेटी सती बन करके आई थी, और आज ये तेरी बेटी पार्वती बन करके आई है। माँ ये तो जगत जननी आद्या शक्ति माँ भवानी है, ये तेरी बेटी नहीं है बल्कि ये जगत जननी है, तू इसकी बेटी है। माताओं आप पार्वती का स्वरूप हो मेरे भाइयों, आप भगवान शिव के स्वरूप हैं। लेकिन जीवन में जब तक सतगुरु नहीं आते हैं हमें स्वरूप का बोध नहीं होता। मेरी माताएं हैं, मेरे भाई लोग हैं, हम सब पार्वती हैं, और हम सब पार्वती ब्रह्म स्वरूप को पाना है। इसलिए जीव का ब्रह्म में मिलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? शिव विवाह। तो आज जो मेरी माताएं जो कोई हैं उनका विवाह भगवान शिव से होता है, क्योंकि उन्हें बोध की प्राप्ति होती है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीरधारी नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ? मैं नारायणी हूँ। जो मेरी सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं जिनका विवाह हो गया है, उनको जब ये बोध हो जाता है कि मैं भगवती स्वरूपा हूं और मेरा पति शिव स्वरूप है, तो उन दोनों शिव और पार्वती के स्वरूप का बोध होने से उनका जीवन ही बदल जाता है। मेरी जो वृद्धा माताएं हैं उनको जब ये बोध हो जाता है ये शरीर मेरा नहीं है, न मैं स्त्री हूं, तो मां आज इन्हें सद्भावना आएगी, आज इन्हें सदविचार आएगी, आज इन्हें भक्ति श्रद्धा उमड़ेगी कि आज सारू को हमारे एक सूत्र में बनेगी, भक्ति का प्रेम सूत्र में बढ़ेगी। और आज आपकी भक्ति को प्रताप के हमारा बीच में जगत गुरु शंकराचार्य आएगी, हमारे बीच में भगवान शिव साक्षात बेलेश्वर की शादी होगी, शिव और पार्वती को मिलन होगी। हम सब जीवात्माओं को भगवान बेलेश्वर से भगवान शिव से मिलन होगी। माताओं तो ये भक्ति छा आपकी, भाइयों ये श्रद्धा छा आपकी, और ये श्रद्धा भक्ति पे आप निरंतर बने रखा। मेरी भगवान से प्रार्थना आप सबका घरों में सुख समृद्धि शांति सद्भावना हो, आप सबको कल्याण हो, आपका घर का जो विघ्न बाधा कष्ट भाव रोग क्षण जो कष्ट परेशानी से सब मिटो, और सबका अंदर शिव को ज्ञान हो, सबका अंदर जो तत्व वो तत्व ज्ञान हो कि शरीर मेरा छा नीचा, न मेरा आंख अच्छा, न मेरा
नाक कान छ न मेरो मुख छ न मेरो हात खुट्टा छ न मेरो यो शरीर छ यो के छ न यो माटाको शरीर छ यो पानीको शरीर छ यो अग्नि तत्त्वको शरीर छ यो वायु तत्त्वको शरीर स्वरूप मेरो जे कुन जन्म हुँदो जे किन मृत्यु हुँदो यो जो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप मेरो नित्य चैतन्य स्वरूप छ वही स्वरूप मेरो नित्य रहंदो वही शिव स्वरूप छ ने तय स्वरूप को मैंने प्राप्त करने वही स्वरूप मैंने भगवान दिलेश्वर में मिलानो और तय स्वरूप का द्वारा मैं पार्वती ला लो तो जब हमारी आत्मा को ज्ञान आत्मबोध उन्माता तब हमारा जीवन सफल हो लो हमारा समाज के अंदर जो राग छ द्वेष छ भेदभाव छ जो पति मिला लो जो मेरी दीदी लोग छन जो मेरी सौभाग्यवती माता लोग छन उनको पति को स्वरूप करने वालों विचार आचार करने वाला शिव जी जाने वाला और जो मेरी वृद्धा माता छ जो ते अगला जन्म में शिव जी भगवान मिला लो और जो मेरा भाई लोग छ अपनी वाणी ते अपना इष्ट बिली सबते समर्पित कर दो न एक क्षण भगवान को नो बोले बेले ईश्वर भगवान की भक्ति और प्रेम बिना मन की आशा अधूरा है जिनके जीवन में भक्ति प्रेम श्रद्धा ज्ञान माता भाइयों सभी लोग कृष्ण राधा सभी लोग कृष्ण राधा कृष्ण राधा जीवन